दोस्तों, आज के समय में अर्थ पे अराउंड 8.7 मिलियन लिविंग स्पीशीज हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई होगी? यानी कि आखिर कैसे अर्थ पे लाइफ फॉर्म हुई होगी और कैसे उस लाइफ फॉर्म से या ऑर्गेनिज्म से हम जन्मे और इतनी सारी स्पीशीज की शुरुआत हुई। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरा नाम है एजे, आप देख रहे हैं एजे टॉक्स। चलिए शुरू करते हैं। कई बिलियन साल पहले नए नए अर्थ पे कुछ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ने आपस में मिलकर कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाए जो कि खुद से ग्रो कर सकते थे या कहीं रिप्रोड्यूस कर सकते थे। अब जिन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं पता, उन्हें बता दूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें कि कार्बन के एटम्स अदर एलिमेंट्स के एटम्स के साथ मिलकर बनाते हैं। यही कंपाउंड्स लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, इसीलिए इन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, यही सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे अर्थ के। इन्हीं से आगे चलकर मिलियंस ऑफ स्पीशीज ने जन्म लिया। अर्थ की कंडीशन उस समय इतनी खराब थी कि उसे लाइफ पनपने के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं माना जा सकता था। अर्थ पे उस समय हर तरफ सिर्फ वॉल्केनोस थे और ऐसा एटमॉस्फेयर था कि लाइफ फॉर्म होने की कोई संभावना ही नहीं थी। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर अर्थ पे कहाँ और कैसे लाइफ ने पनपना शुरू किया। अब इससे पहले कि हम जाने कि लाइफ की शुरुआत कैसे हुई, हमें ये जानना होगा कि किसी भी लाइफ फॉर्म के लिए बेसिक नेसेसिटीज आखिर क्या होती हैं। जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स लाइफ के लिए एसेंशियल होते हैं वो हैं हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फॉस्फेट एंड अमोनिया। अब इन सभी एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स को आपस में रिएक्ट करने के लिए एक लिक्विड सॉल्वेंट की जरूरत होती है जो कि है पानी। और ग्रो एंड रिप्रोड्यूस करने के लिए हर लाइफ फॉर्म को जरूरत होती है एक सोर्स ऑफ एनर्जी की। अब लाइफ फॉर्म्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहले हैं ऑटोट्रॉप्स, जैसे कि प्लांट्स, यानी कि वो लाइफ फॉर्म्स जो कि अपने लिए खुद एनर्जी को जनरेट करते हैं। और दूसरे हैं हिटोट्रॉप्स, जैसे कि एनिमल्स, जो कि अदर ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करते हैं अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। अब जो अर्थ पे सबसे पहली लाइफ फॉर्म रही होगी वो ऑब्वियसली ऑटोट्रॉप ही रही होगी, क्योंकि उसके पास कोई और ऑर्गेनिजम्स नहीं थे कंज्यूम करने के लिए। उसने खुद ही अपने लिए एनर्जी जनरेट की होगी सनलाइट की मदद से। तो आखिर ऐसी कौन सी जगह उस समय के अर्थ पे रही होगी जहां ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हों? उस समय लैंड और समुद्र के सरफेस के अराउंड सनलाइट का एडवांटेज तो था, लेकिन काफी ज्यादा सनलाइट या कहें अल्ट्रावायलेट रेज की रेडिएशंस की वजह से लाइफ के लिए ये एनवायरनमेंट काफी ज्यादा हार्श था और लाइफ यहाँ फॉर्म नहीं हो सकती थी। अब उस समय केवल समुद्र के अंदर ही एक लौती जगह ऐसी थी जहां सन की रेडिएशन से भी प्रोटेक्शन थी और एक अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स भी था। मैं बात कर रहा हूं हाइड्रोथर्मल वेंट्स की, जो कि सी फ्लोर्स की दरारें होती हैं जो कि पूरी तरीके से पानी से कवर्ड होती हैं और यहाँ कंप्लीट डार्कनेस होती है। अब ये दरारें क्योंकि सी वाटर के नीचे होती है तो इनसे पानी नीचे मैग्मा चैम्बर्स में जाता है, जो कि तुरंत ही इवेपोरेट होकर बाहर निकल जाता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर्स। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस रिएक्शन की वजह से काफी सारे मिनरल्स इसमें रिलीज भी होते हैं जो कि कई सारे सिंपल केमिकल कंपाउंड्स को क्रिएट करते हैं। एंड ऑब्वियसली इन वेंट्स के नीचे भरपूर मात्रा में एनर्जी होती है। अब मैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स को लाइफ फॉर्मेशन के लिए अनुकूल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि साइंटिस्ट के मुताबिक एक और एविडेंस है जो कि इसकी ओर इशारा करता है। वो है द लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर ऑफ लाइफ, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में लूका कहते हैं। लूका लाइफ की फर्स्ट फॉर्म नहीं है अर्थ पे, बल्कि वो सबसे पुरानी लाइफ फॉर्म है जहां तक हम ह्यूमंस लाइफ को ट्रेस कर पाए हैं। यहाँ तक कि हम ये भी नहीं जानते हैं कि लूका कैसा दिखता था, उसका कोई फॉसिल नहीं है और ना ही उसकी कोई प्रजाति जीवित है। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर फिर साइंटिस्ट को लूका के बारे में पता कैसे चला? साइंटिस्ट ने हर डोमेन की स्पीशीज यानी कि आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकारिया के ऑर्गेनिजम्स के जीन्स को स्टडी किया और ऐसे जीन्स को ढूंढ निकाला जो कि तीनों में कॉमन है। अब क्योंकि ये जीन्स तीनों डोमेन्स में कॉमन थे, तो इसका मतलब हुआ कि इन तीनों डोमेन्स के ऑर्गेनिजम्स ने ये जीन्स किसी एक सेम एंसेस्टर से इनहेरिट किए हैं और ये जो सेम एंसेस्टर है उसे लूका कहा गया। अब इन जीन्स की स्टडी से ये पता चला कि लूका हॉट और ऑक्सीजन फ्री प्लेस पे रहा करता था और केमिकल रिएक्शन से जनरेट हुई एनर्जी को हार्वेस्ट करता था, जैसा कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स के केस में होता है। तो इसलिए साइंटिस्ट का मानना है कि लाइफ की शुरुआत हाइड्रोथर्मल वेंट्स में हुई। अब हाइड्रोथर्मल वेंट्स भी दो तरह के होते हैं, ब्लैक स्मोकर्स एंड व्हाइट स्मोकर्स। ब्लैक स्मोकर्स एसिडिक एंड कार्बन डाइऑक्साइड से भरे हुए पानी को रिलीज करते हैं जो कि कई सौ डिग्री सेल्सियस गर्म होता है और सल्फर, आयरन एंड कॉपर जैसे लाइफ एसेंशियल एलिमेंट से भरपूर होता है।
लेकिन साइंटिस्ट का मानना था कि ब्लैक स्मोकर्स लोका के लिए काफी ज्यादा गर्म थे, तो अब लाइफ को जन्म देने के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल थे व्हाइट स्मोकर्स। अब इनमें से भी मिड अटलांटिक की दरार, जिसे कि द लॉस्ट सिटी कहते हैं, वहां के व्हाइट स्मोकर्स को साइंटिस्ट सबसे ज्यादा फेवरेबल मानते हैं और कहते हैं कि यहीं फर्स्ट लाइफ फॉर्म क्रिएट हुई होगी। यहाँ का पानी बिल्कुल भी एसिडिक नहीं है और कार्बन डाइऑक्साइड तो उसमें बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ मीथेन काफी अच्छी मात्रा में है और टेम्परेचर्स भी काफी ज्यादा सुटेबल हैं लाइफ के लिए। अब जो आसपास के ब्लैक स्मोकर्स रहे होंगे, उन्होंने इन लाइफ फॉर्म्स को कार्बन डाइऑक्साइड दिया होगा, जिसने कि लॉस्ट सिटी को इवॉल्व करने में मदद की होगी एंड अल्टीमेटली इससे कई सारी स्पीशीज ने आगे चलकर जन्म लिया होगा और आज जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब एग्जिस्टेंस में आए होंगे। अब ये तो आप समझ गए होंगे कि लाइफ कैसे फॉर्म हुई, लेकिन अगर आपको जानना है कि स्टार्स की डेथ कैसे होती है तो आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।